नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आज आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि हरी और हाइड्रोजन की किताब में मैंने से कंटेंट लिया है और उसका जो टॉपिक है स्पेशली इट इज़ अबाउट भगवान एक है और रूप अनेक है। दोस्तों, हम बचपन से जानते हैं, हमारे सनातन के अंदर भी लिखा है, हमारा सनातन हमें सिखाता है, यही ये किताब की बातें भी लगभग सरखी सरखी कुछ है। तो इस किताब और हमारा सनातन और विज्ञान, ये तीनों बातों का समन्वय करके अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि विज्ञान के दृष्टिकोण वाली इस किताब में भी भगवान एक है और रूप अनेक है। दोस्तों, हमारे नरसिंह मेहता ने भी एक पद में भगवान के गुणगान के रूप में गाया है कि जुजवे रूप अनंत भासे अंते हेमनु हेम, यानी कि सोना जो है गोल्ड, उसके स्वरूप अलग अलग है, उसके जो श्रृंगार के साधन हैं वो अलग अलग घाट और स्वरूप के होते हैं, लेकिन सब में सोना एक ही है। उसी तरह इस ब्रह्मांड में भगवान का रूप एक ही है, लेकिन भगवान तो एक ही है लेकिन रूप अनेक है, अलग अलग रूप में हमें वो दिखाई देते हैं। तो शुरू करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है, भगवान एक है और रूप अनेक है। तो एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि दरी देह चरित कृत नाना। तो ये पंक्ति जो है, श्लोक की पंक्ति, ये रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक अनीह अरूप अनामा, भगवान के जो नाम है उसमें वो लिखते हैं कि वो रूप, कोई रूप भगवान का नहीं है और कोई नाम भी भगवान का नहीं है, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप सिर्फ एक ही भगवान है। फिर भी वो दूसरी पंक्ति में क्या बोलते हैं, व्यापक विश्व रूप भगवाना। देखिए दोस्तों, पूरे विश्व में व्यापक स्वरूप में कोई चीज ऐसी नहीं है, जड़ चेतन तमाम, जहाँ पर भगवान नहीं है। ते ही धरी देह चरित कृत नामा, यानी कि दोस्तों, ईश्वर तो एक है लेकिन भगवान ने मनुष्य स्वरूप में या किसी और स्वरूप में देह धारण करके नाना प्रकार की, यानी कि बहुत प्रकार की लीलाएं करी है और हमें एग्जाम्पल दिए हैं। तो रामचरित मानस भी उसका एक बहुत बहुत आधार बनता है कि भगवान का रूप, एक ही भगवान है लेकिन उनका रूप अनेक है। दोस्तों, इस किताब में लेखक एस रामायण जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि किस रूप में वो आते हैं, कौन सा रेफरेंस जो है, कौन सी किताब है हमारे सनातन की जिसमें हमें ये प्रमाण मिलते हैं और किस स्वरूप में यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर वो आए हैं। तो अगर देखिए तो क्रम में सबसे पहला नाम राम का है, तो उनके स्रोत जो है, सोर्स हमें मिलता है किताबों का, वो रामायण आदि किताबों में लिखा है कि वो मानव स्वरूप में अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। और दूसरा जो नाम आता है वो श्री कृष्ण का आता है। तो उनका पूरा जो आधार है श्री कृष्ण के बारे में, उसका रेफरेंस दुनिया में सबसे बढ़िया गीता के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवत गीता में मानव स्वरूप में श्री कृष्ण जी ने बहुत लीलाएं की है बचपन में, और जब बड़े हुए तो धर्म की स्थापना महाभारत के युद्ध के दौरान करी थी। अब तीसरी बारी है, भगवान परशुराम के रूप में भी आया है, तो वो भी भगवान का मानव रूप है। रामायण और महाभारत दोनों में उनके रेफरेंसेस मिलते हैं।
फिर कपिल मुनि विष्णु पुराण में उनके रेफरेंसेस प्रमाण मिलते हैं, वो मुनि के रूप में अवतरित हुए थे। वामन अवतार, भगवान का वामन अवतार वो भी विष्णु पुराण, वराह अवतार भी विष्णु पुराण में, लेकिन वामन अवतार मानव का था और वराह अवतार भगवान का था वो थलचर जंतु, यानी कि थल जमीन के ऊपर चलने वाला एक जीव जंतु था। उसके बाद भगवान का स्वरूप जो मिलता है वो मत्स्य रूप, यानी कि समुद्र और नदी में जो मत्स्य मछली मिलती है, विष्णु पुराण में उसका उल्लेख है, वो जलचर, तो पानी में रहने वाली मछली के स्वरूप के अंदर भी भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है। फिर कूर्म यानी कि कछुआ, उसका प्रमाण भी हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जल और थल दोनों में वो रहता है। उसके बाद नरसिंह रूप, तो नरसिंह रूप उसके प्रमाण भी विष्णु पुराण में मिलते हैं, नर और जंतु दोनों के स्वरूप में। देन आफ्टर ईश्वर का एक मोहिनी स्वरूप है, उनका प्रमाण भी विष्णु पुराण में मिलता है, तो उसमें ईश्वर ने स्त्री का रूप धारण किया है। उसके बाद अर्धनारीश्वर, शिव पुराण में उनके कुछ उल्लेख मिलते हैं, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों का संयोग से बना हुआ शरीर, एक ऐसा शरीर जिसमें आधी स्त्री और आधा पुरुष, तो वो स्वरूप भी भगवान का हमें मिलता है। तो कहाँ से हमें आधार मिलता है और किस रूप में भगवान प्रकट हुए हैं? दोस्तों इतना ही नहीं, भगवान ने जड़ स्वरूप में, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें जीव नहीं है, तो जल यानी कि पानी, भगवत गीता में ये श्लोक के अंदर और अध्याय के अंदर आधार मिलता है कि द्रव शब्द जो है वो द्रव्यमान से आया है, और वो द्रव्यमान था जल, यानी कि जल स्वरूप में परमात्मा का यहाँ पर प्रमाण मिलता है, जिसके बिना मनुष्य जीवन या सजीव सृष्टि संभवित नहीं है। दोस्तों प्रकाश के रूप में, तो उसका भी उल्लेख खुद भगवान ने गीता के अंदर यह अध्याय और ये श्लोक में किया है ऊर्जा के रूप में। तो ऊर्जा यानी कि प्रकाश में से मिलने वाली ऊर्जा, तो ऊर्जा भी भगवान का एक शक्ति का एक स्वरूप है। उसके बाद ओंकार, ओंकार वो भी भगवत गीता का प्रमाण है, एक अक्षर है। गंध वो भी भगवत गीता का प्रमाण है, और वायु स्वरूप में वो गंध के रूप में प्रसरता है। तो ये सारे जो आधार है ईश्वर के स्वरूप के, वो कहाँ पर हमें मिलते हैं? तो भगवत गीता के अंदर मिलते हैं। तो अगर कुल मिला के हम देखें तो सूर्य, चंद्रमा, मरीचि नाम का वायु, सामवेद यानी कि गीता में उल्लेख है, मन वो भी गीता में उल्लेख है, और खुद शंकर स्वरूप जो भगवान का है वो भी भगवत गीता। तो ये भगवत गीता से हमें बहुत कुछ प्रमाण मिलते हैं कि ईश्वर तारा स्वरूप में, उपग्रह के रूप में, एक प्रकार की गैस के रूप में यानी कि वायु स्वरूप में, सामवेद नामक एक पुस्तक की स्वरूप में, अदृश्य वस्तु यानी कि मन की स्वरूप में जो हमें दिखाई नहीं देता है, और खुद शंकर के रूप में, महादेव जी के रूप में जिसको जाना जाता है। तो ये सारे आधार हमें भगवत गीता से मिलते हैं। दोस्तों ईश्वर का एक स्वरूप का प्रमाण महर्षि के रूप में भगवत गीता में पाया गया है, भृगु ऋषि के रूप में। देन आफ्टर वायु रूप, तो ईश्वर का वायु रूप जो है उसका प्रमाण भी भगवत गीता में अदृश्य परमाणु के रूप में उल्लेख किया गया है। और पेड़ों की बात करें तो पीपल का पेड़ जो है वो भगवत गीता में बोला गया है, ये 10वें अध्याय के अंदर, पेड़ और वनस्पति के रूप में पीपल और वड जैसे जो पेड़ है उसमें भी ईश्वर का वास पाया गया है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें दोस्तों, तो भगवान जीव भी है और पेड़ भी है। भगवान वराह आदि रूप जीव का है, वराह जैसे आदि रूप जीव का है, और पीपल का रूप जो है वो पेड़ का है। जंतु और पादप दोनों सजीव है, फिर भी थोड़ा सा अंतर होता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें दोस्तों, भगवान ने इस तरह से वराह रूप में भी अवतार लिया है, पीपल के पेड़ के रूप में भी उनका अवतार पाया
माना जाता है हमारे सनातन के अंदर। उसके और भी अलावा बात करूं तो भगवान का राम रूप क्षत्रिय और वामन परशुराम आदि रूप ब्राह्मण के हैं। तो भगवान का ये स्वरूप जो राम का था वो क्षत्रिय, यानी कि भगवान ने अलग अलग जातियों में भी अपने प्रमाण दिए हैं। तो परशुराम जैसे एक जो विप्र समाज का ब्राह्मण तेजोमय स्वरूप, बहुत बलवान, खुद ईश्वर का अंश माना जाता है, और राम जैसे क्षत्रिय रूप में यानी कि क्षत्रिय जाति में भी भगवान ने होने का अपना प्रमाण दिया है। दोस्तों, भगवान का एक मोहिनी अवतार जो रूप है वो स्त्री का है और राम रूप का पुरुष का है, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों में अवतार धारण किए हैं। और अगर हम आगे बात करें तो अर्धनारीश्वर का जो रूप है भगवान का वो स्त्री और पुरुष दोनों का है, यानी कि भगवान का मोहिनी स्वरूप और भगवान का अर्धनारीश्वर का रूप आप देख सकते हैं। और पुरुष के रूप में भी, अकेले पुरुष के रूप में, अकेली स्त्री के रूप में और पुरुष और स्त्री दोनों के रूप में। दोस्तों, ये बात आप सबके लिए, सभी सनातनियों के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रसप्रद और बहुत 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 जिसको बोलते हैं हम जानने के योग्य बात ये है कि कोई भी स्वरूप मनुष्य का ईश्वर ने बाकी नहीं रखा है। तीनों स्वरूपों में भगवान ने अवतार धारण करके हमें उनके होने का एक बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो जो है आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरा एंड तक देखें, ताकि आपको पता चले कि भगवान ने कोई स्वरूप अपने अवतार के लिए बाकी छोड़ा ही नहीं है। भगवान ने जीव के रूप में, भगवान ने जंतु के रूप में, भगवान ने प्राणी के रूप में, भगवान ने मत्स्य रूप में, मछली के रूप में, भगवान ने वराह के रूप में, यानी कि जीव और जंतु दोनों के रूप में अवतार धारण किए हैं। तो दूसरी ओर भगवान ने पेड़ और पौधे भी बाकी नहीं रखे। तुलसी और पीपल जैसा पेड़ भी भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। और उस बात अगर करें तो भगवान ने मनुष्य रूप में स्त्री पुरुष और स्त्री और पुरुष दोनों, तो तीनों स्वरूप में हमें प्रमाण उनके होने का दिया है। अब आखिर में बात करूं तो सबसे अच्छी बात है कि भगवान ने जल स्वरूप में, वायु स्वरूप में अपने होने का प्रमाण दिया है। भगवान ने कण कण में अपने होने का प्रमाण दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भगवान कोई देखने की चीज नहीं है। जड़, चेतन और मनुष्य, ये सभी स्वरूपों में भगवान ने अपने अवतार धारण करके अपने होने का प्रमाण दिया है। तो दोस्तों, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मैटर, जो कि अध्यात्मवादी इंसान है, ज्ञान का पिपासु है, जो लोग नॉलेज को अपनी पावर बनाने जा रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ईश्वर के सभी स्वरूपों में, बहुत सारी जातियों में, बहुत सारे जड़ और चेतन तमाम स्वरूप में अपने होने का प्रमाण, और ये किताब जिसने लिखी है वो एस रामायण जी, उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपके सामने ये विषय रखते वक्त मैं बहुत गौरव और आनंद की जो फीलिंग है वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे अभी तक तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके अन्य सभी बहुत सारे ग्रुप में आपका वीडियो शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, कोई अलग सा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होने वाला हूँ। धन्यवाद।